कमरे में आकर अखिल ने दरवाजा बंद कर लिया। अहाना की धड़कनें बढ़ने लगी थी। एक वे वक्त था जब अखिल के कमरे को लॉक करने से पहले अहाना का दिल घबरा जाता था, और एक आज का वक्त था जब अहाना का दिल बेकरार होने लगा था। अहाना के लिए अपनी बेकरारी को छुपाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वे बाथरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन अखिल सब समझता था। अखिल ने अहाना का हाथ पकड़ लिया और एक झटके से अहाना को अपने करीब खींच लिया। अहाना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वे अखिल की बाहों के कैद में हो चुकी थी। घबराहट के कारण अहाना की सांसें तेज चलने लगी थी। अहाना ने खुद को अखिल के सीने में छुपा लिया। अखिल ने एक हाथ से अहाना का चेहरा अपने सामने किया। हम दोनों पहली बार हमारे कमरे में एक दूसरे के इतना नजदीक हैं अहाना। क्या आपको मुझसे शर्म आ रही है? अखिल ने प्यार से अहाना की आंखों में देखते हुए पूछा। अहाना ने भी अखिल की नीली आंखों में देखा और बस उन नीली आंखों के नशे में खो ही गई। पर जल्द ही उसने अपने आप को किसी तरह काबू में कर लिया और पलकें झुका ली। अहाना के चेहरे की मुस्कुराहट और झुकी हुई पलकों को देखकर अखिल को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। अखिल ने अहाना की कमर में हाथ डाला और अहाना की कमर पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। अहाना की तो जान निकलती जा रही थी। अखिल के चेहरे की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई थी। अखिल ने अहाना को खींचकर दीवार से लगा दिया और खुद अहाना के बेहद करीब आ गया। अहाना हैरान होकर अखिल को देख रही थी। अखिल अहाना के चेहरे के बेहद करीब आता जा रहा था। अहाना जब अपनी धड़कनों को काबू में नहीं कर पाई तो उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। अखिल मुस्कुरा दिया। वे अहाना के बिल्कुल पास आ गया था। दोनों के चेहरे में बिल्कुल भी फासला नहीं रह गया था। अखिल का नाक अहाना के नाक से टच हो रहा था। अहाना की आंखें अभी भी बंद थी। अखिल ने अहाना का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बड़े ही प्यार से अहाना के माथे पर किस कर दिया। अहाना ने हैरानी से आंखें खोली। अखिल अहाना से थोड़ा दूर खड़ा होकर उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। अहाना अखिल को समझ ही नहीं पाती थी। अब मुझे मुझे लगा था आप मुझे। अहाना घबराहट के मारे बोल नहीं पा रही थी, पर अखिल अहाना की बात का मतलब अच्छे से समझ गया था। अखिल ने अहाना से कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर अहाना को अपनी बाहों में उठा लिया। अखिल, आप क्या कर रहे हैं? अहाना ने अखिल के गले में अपनी बाहें कसते हुए पूछा, पर अखिल ने जवाब नहीं दिया और अहाना को बेड पर लिटा दिया। अखिल ने अहाना के माथे पर फिर से किस कर दिया और बोला, सो जाइए अहाना, कल ऑफिस में कुछ जरूरी प्रोजेक्ट पर हमें काम करना है और फिर कल शाम को आपकी सक्सेस पार्टी भी है। कितने लोगों से ही आपको मिलवाना होगा, तो आप काफ़ी थक जाएंगी। अहाना कुछ कह पाती उससे पहले ही अखिल बोल पड़ा, मैंने कहा ना सो जाइए अहाना। अखिल की आंखों में देखकर अहाना तो कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मैं जानता हूँ अहाना, आप इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहती हैं और मुझे इस बात की खुशी भी है। अखिल ने अहाना के पास आकर लेटते हुए कहा, पर अहाना, मैं अपने आप को आपके सामने और साबित करना चाहता हूँ। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है अखिल। अहाना ने अखिल के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, आप मेरे लिए इतना कुछ पहले ही कर चुके हैं। वे सब मेरे समझने के लिए काफ़ी है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर मैं उन अच्छाइयों के बदले में आपका इस्तेमाल नहीं करना चाहता अहाना। अखिल ने अहाना के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अहाना अखिल की बात सुनकर हैरान हो गई। अहाना अखिल के बिल्कुल करीब आ गई और अखिल का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, आप इतनी गलत बात क्यों सोच रहे हैं अखिल? मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरे मन के साथ साथ मेरे तन पर भी आपका हक बनता है, और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपने हर कदम पर मेरी मदद की है, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि पवित्र अग्नि के सामने हमने 7 फेरे लिए हैं। माता रानी के पवित्र चरणों का सिंदूर आपने मेरी मांग में भरा है, और ये। अहाना ने अपने मंगलसूत्र को हाथ में लेकर अखिल को दिखाते हुए कहा, ये मंगलसूत्र इस बात की निशानी है अखिल कि मैं आपकी सुहागन हूँ। अहाना की सब बातें सुनकर अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज उसके दिल में इस बात का सुकून था कि उसकी अहाना सच में उससे प्यार करती है। अब बोलिए अखिल, क्या अब भी आप मुझे खुद से दूर रखेंगे? अहाना ने आंखों में आंसू भरकर अखिल की ओर देखते हुए कहा। अहाना की आंखों में आंसू ही तो अखिल नहीं देख सकता था। उसने अहाना को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अहाना, आप और मैं एक हो जाएं, ये मुझसे ज्यादा और कौन चाहेगा? पर यह सही वक्त नहीं है अहाना। हम इतने दिन रुके हैं ना, बस कुछ दिन और, सिर्फ हमारी हनीमून तक, क्योंकि आपके साथ मिलन के पलों को मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। उन पलों को हमेशा हमेशा के लिए हमारे जहन में बसा देना चाहता हूँ। मैं हमारे उस स्पेशल दिन को आपके लिए बहुत ही स्पेशल बनाना चाहता हूँ अहाना।
अखिल की बात सुनकर अहाना ने खुद को अखिल की बाहों में छुपा लिया। आप अभी भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं अखिल। मैं हमेशा आपके लिए ही सोचता रहूंगा अहाना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अखिल, बहुत बहुत ज्यादा। मुझे पता है अहाना। कहते हुए अखिल ने अहाना के माथे पर हल्का सा किस कर दिया और अहाना को अपनी बाहों में समा लिया। सुबह अहाना उठी। वे बेड पर अकेली थी। अखिल रूम में कहीं नहीं था। अहाना की नजर जब सामने वॉल क्लॉक पर गई तो वे कूदकर बेड से उठी। ये 11 बज गए हैं और मैं अभी तक सो रही हूँ। आज तो ऑफिस भी जाना था। अखिल पता नहीं कब के उठे हुए हैं। उन्होंने मुझे क्यों नहीं उठाया? कहीं वे ऑफिस तो नहीं चले गए? अहाना खुद से ही सवाल किए जा रही थी। आपके बिना मैं कैसे जा सकता हूँ कहीं? मुस्कुराते हुए अखिल रूम में आया। अहाना के पास आते ही अखिल ने अहाना को अपनी बाहों में भर लिया और अहाना के माथे पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान। अखिल, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? वक्त देखा है आपने? अहाना बोलते हुए अखिल से अलग हुई और अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगी। आप इतने सुकून से सो रही थी अहाना, बस मेरा मन नहीं किया उठाने का। अखिल ने फिर से अहाना के पीछे से आकर उसे हक कर लिया। अखिल, हमें ऑफिस भी तो जाना है ना। शाम को घर में पार्टी भी है। अगर हमें ऑफिस से आने में देर हो गई तो? अहाना ने अखिल की ओर पलटते हुए कहा, नहीं होगी देर। आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अखिल ने मुस्कुराकर अहाना की ओर देखते हुए कहा। अहाना फिर से अपने कपड़े अलमारी में से निकालने लगी तो अखिल ने अहाना को रोक दिया। आप जाइए, शावर ले लीजिए, बाथरूम अंदर ही है। तब तक मैं आपके लिए कपड़े निकाल देता हूँ। पर अखिल, अहाना के बोलने से पहले ही अखिल ने इशारा करके अहाना को चुप करवा दिया और बोला, क्या आज मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती आप? ठीक है, अहाना मुस्कुराकर बोली और बाथरूम में चली गई। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में शरारत लिए अखिल अहाना के कपड़े निकालने लगा। थोड़ी देर बाद अहाना बाहर आई तो उसने देखा कि ऑफिस के आउटफिट बेड पर सलीके से पड़े थे। अहाना देखकर हैरान रह गई कि शादी से पहले जिस तरह के प्रोफेशनल कपड़े अहाना पहनती थी वही अखिल ने निकाल कर रखे थे। अहाना उन कपड़ों को देखकर मुस्कुरा दी। उन कपड़ों के साथ ही एक पेपर नोट पड़ा हुआ था। अहाना ने वे उठा लिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ने लगी। उम्मीद है कि आपको ये आउटफिट पसंद आया होगा। जब पहली बार आप ऐसे कपड़े पहनकर मेरे केबिन में आई थी तो मेरा क्या हाल हुआ था मैं ये बयान नहीं कर सकता। और अब तो वे केबिन हमारा है, इसलिए मैं ऑफिस में हमेशा आपको ऐसे ही आउटफिट में देखना चाहता हूँ। और एक बात, कुछ प्राइवेट कपड़ों की भी आपको ज़रूरत होगी तो वे मैंने अलमारी से नहीं निकाले। कुछ काम आप खुद भी कर लेना, मेरी मिसेज अहाना। अहाना ने उस पेपर नोट को अपने सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आखिरी लाइन के कारण आंखों में शर्म थी। अहाना जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई। अहाना फिर से झुककर देविका जी का आशीर्वाद लेती। उससे पहले ही देविका जी ने अहाना को अपने गले से लगा लिया। दिनेश जी ने भी अहाना के सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया। निया भी कॉलेज जाने के लिए रेडी थी। आज की पार्टी में तेरे लिए एक सरप्राइज है निया की बच्ची। अखिल ने निया का गाल खींचते हुए कहा, क्या सरप्राइज है मेरे लिए? पर आप दोनों की सक्सेस पार्टी में मेरे लिए सरप्राइज क्यों? निया हैरान होकर अखिल को देख रही थी। वे सब छोड़ तू, बस आज के लिए अपनी सूरत संवार लेना। थोड़ा बन ठन जाना, नहीं तो बाद में बोलेगी कि मेरा इतना स्पेशल दिन था और मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही थी। अखिल ने निया की एक्टिंग करते हुए कहा, भाभी देखो ना भैया को कैसे मेरा मजाक बना रहे हैं। निया ने मासूम बनते हुए अहाना की बाजू को पकड़ लिया। अहाना भी मुस्कुरा रही थी पर वे निया को रुकते हुए नहीं देख सकती थी। अखिल, निया से माफी मांगिए। अहाना ने निया का हाथ अपने हाथ में ले लिया और अखिल की तरफ देखकर बोली, क्या माफी? और इससे? कभी भी नहीं अहाना। अखिल ने निया को देखकर मुंह चिढ़ाते हुए कहा, देखिए ना भाभी कैसे चिढ़ा रहे हैं। निया ने अहाना को अखिल के सामने करते हुए कहा, अखिल मैं कह रही हूं ना कि अभी निया से माफी मांगिए। अहाना ने हल्के गुस्से में अखिल से कहा, पर उसकी आंखें तो अखिल से मिन्नतें कर रही थी। अखिल ने अहाना को देखा तो उसकी हंसी निकल गई। किसी तरह उसने खुद को मजबूर करके निया की ओर देखा और बोला, आई एम सॉरी। क्या भैया आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने सुना नहीं, आप फिर से कहेंगे? निया ने भी एक्टिंग करते हुए अखिल से कहा, पर अखिल फिर से उससे माफी मांगता उससे पहले ही अहाना ने निया का कान पकड़ लिया और बोली, अखिल ने तुम्हें सॉरी बोला है निया, सुनाई नहीं दिया? सुनाई दे गया भाभी, अच्छे से सुनाई दे गया। निया ने अहाना के हाथ से अपना कान छुड़ाने की कोशिश की। जैसे ही अहाना ने उसे छोड़ा, निया अखिल को मुंह चिढ़ाकर घर के बाहर निकल गई। ड्राइवर उसे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए इंतजार कर रहा था। निया की शरारत पर देविका जी और दिनेश जी हंस रहे थे।
दोनों आपस में शाम की पार्टी के बारे में बात भी करने लगे थे और वहीं अहाना आंखों ही आंखों में अखिल को थैंक्स कह रही थी। अखिल अहाना के दिल को अच्छे से पढ़ सकता था। वह धीरे से अहाना के पास आया और अहाना के कान में बोला, मैंने आपसे कहा था ना अहाना, जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो उसकी कीमत भी वसूल लेता हूँ। आपके लिए मैंने उस निया की बच्ची से सॉरी कहा। जानती भी हैं कि कितनी बड़ी हार है मेरे लिए, पर कोई बात नहीं, आज रात अपनी हार को मैं जीत में बदल लूंगा, आपके साथ हमारे कमरे में। अहाना में तो इतनी हिम्मत ही नहीं रह गई थी कि वे अखिल की आंखों में देख सके। वे तो बस प्लेट में रखे हुए सैंडविच के साथ ही कुश्ती कर रही थी। अखिल और अहाना ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अखिल ड्राइव कर रहा था और अहाना बस उसे मुस्कुराते हुए देखती जा रही थी। तभी उसे अचानक से कुछ याद आया। अखिल जी, अहाना, मुझे मंदिर जाना है। अखिल ने कार साइड में रोक ली और अहाना की ओर देखने लगा। मम्मी ने ही आपको कहा था ना अखिल कि हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत मंदिर जाकर ही करनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत को अब समझे हैं। असल मायने में तो आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। अहाना ने अखिल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने बड़े ही प्यार से अहाना का हाथ अपने करीब लाकर उस पर किस कर दिया। अहाना की तो इतने में ही आंखें बंद हो गई थी। मुस्कुराते हुए अखिल ने कार मंदिर की ओर मोड़ ली। मंदिर में अखिल आंखें बंद किए हुए माता रानी के आगे हाथ जोड़े खड़ा था। अहाना भी हाथ जोड़कर माता रानी के आगे खड़ी थी, पर मुस्कुराते हुए अखिल को ही देख रही थी। अहाना ने भी सामने माता रानी की मूर्ति की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। माता रानी, एक दिन आपने इसी दरबार में आपने मुझे अखिल में रब दिखाया था। मुझे एहसास करवाया था कि अखिल मेरे लिए क्या है। उस वक्त मैंने अखिल के मन को समझा था। आज दिल को भी समझ चुकी हूँ। इस दिल में मैं बसती हूँ माता रानी। बस आपसे यही मेरी कामना है माता रानी, कि अखिल और मेरे बीच ये प्यार यूं ही बढ़ता रहे। माता रानी, अखिल और मेरे बीच कभी भी कोई ना आए, हमारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। माता रानी, हम एक दूसरे से कभी जुदा ना हो। इस अनमोल जिंदगी को मैं अखिल की बाहों में गुजारना चाहती हूँ। एक प्राइवेट प्लेन हेलीपैड पर आकर रुका। उस प्लेन में से एक लड़की उतरी। घुटनों से भी ऊपर तक उसकी शॉर्ट ड्रेस, हाई हील्स, एक हाथ में महंगा हैंडबैग और दूसरे हाथ में वे एक फोटो लेकर खड़ी थी। वे फोटो अखिल और अहाना की शादी की थी। उस लड़की ने उस फोटो को कई टुकड़ों में फाड़ दिया और हवा में उछाल दिया। वे बोली, अखिल सिंघानिया, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते। अब मुझे तुम चाहिए भी नहीं हो, क्योंकि मैं किसी की जूठन पसंद नहीं करती। पर तुमने मुझे ठुकराया था। ये इंसल्ट आज तक मैं भूली नहीं हूँ। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तैयार रहो। इतना बोलकर उस लड़की ने अपने हैंडबैग में से अपना गॉगल निकाला और अपनी आंखों पर लगा लिया। वे मोलिका खन्ना थी। माता रानी के आगे माथा टेकने के बाद अहाना खुद से ही पंडित जी के पास गई। वे पंडित जी से कुछ बात कर रही थी। अखिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पंडित जी ने माता रानी के चरणों से सिंदूर उठाया और अहाना के हाथ में दे दिया। अहाना अखिल की ओर पलटी। अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। धीरे धीरे से अखिल की ओर बढ़ते हुए अहाना ने अपनी हथेली अखिल के सामने कर दी। अखिल ने अहाना की हथेली से एक चुटकी सिंदूर लिया और अहाना के बिल्कुल करीब आ गया। अहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अखिल ने सिंदूर अहाना की मांग में भर दिया। पीछे से पंडित जी कह रहे थे, इस सिंदूर में बड़ी ताकत है बच्चों, इसमें माता रानी का आशीर्वाद है। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी क्यों ना आ जाए, ये तुम दोनों को जुदा नहीं होने देगा। अखिल ने अहाना को मंदिर में ही अपनी बाहों में भर लिया था। अहाना भी बस अखिल की होकर उसके सीने में छुप गई थी। आज दोनों ने साथ में प्रसाद बांटा और फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए।